अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली सब एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज है मंडे और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और देखिए आजकल कितनी सख्त धूप पड़ने लग गई है कि मेरे सारे ही प्लांट्स सूख गए हैं। सारे प्लांट्स की मिट्टी बहुत ही ड्राई हो गई है और यहाँ पे मैंने धनिया लगा रखा था, तो आज मुझे धनिया की ज़रूरत थी तो मैं इसलिए थोड़ा सा धनिया तोड़ रही हूँ। और धनिया उगाने के लिए मेरे पास कोई प्रॉपर पॉट नहीं था, तो मेरे पास ये एक छोटा सा टूटा हुआ टब था, तो मैंने इसमें मिट्टी डाल के धनिया ग्रो कर लिया है। और ऐसे ही एक छोटी सी टोकरी थी तो मैंने उसमें भी धनिया को ग्रो कर लिया है। और देखिए कितना हरा हरा धनिया निकल आया है। और अब मैं इसे वॉश कर लूँगी और इसे वॉश करके रख लूँगी। वैसे जो चीज़ें मैं घर में ग्रो करती हूँ तो मैं उसे काटती नहीं हूँ, चाहे वो कोई फूल हो या फिर वेजिटेबल्स। लेकिन आज मुझे धनिया की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने इसे कट कर लिया है, क्योंकि पॉट्स में लगे हुए हरे हरे प्लांट्स मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं और ऐसे ही जो फ्लावर्स निकलते हैं तो वो भी देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं इनको काटती नहीं हूँ। और अब चूंकि मॉर्निंग का टाइम है तो इसलिए मैं साथ ही चीज़ों को अरेंज भी कर लूँगी, क्योंकि आजकल रमज़ान है तो यहाँ पे बैठ के हम सहरी और इफ्तारी करते हैं और सहरी करने के बाद हम फ़ौरन ही सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि सहरी करके ही हम सोते हैं, सारी रात तो जाग रहे होते हैं। तो इसलिए चीज़ें जैसे ही पड़ी होती हैं फिर वैसे ही पड़े रहने देते हैं कि सुबह में इसको अरेंज कर लेंगे। क्योंकि आजकल सारे दिन में थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है, सारा दिन रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और सारी रात जागने की वजह से दिल बिल्कुल नहीं करता कि सहरी के वक्त कोई काम किया जाए। तो इस वक्त जो काम रह जाते हैं तो मैं उन्हें सुबह के लिए छोड़ देती हूँ कि नई एनर्जी के साथ हम सुबह में ये काम कर लेंगे। और अब मैंने चीज़ों को अरेंज कर दिया है और साथ ही मैं क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि एक दफ़ा सारी चीज़ें तो अरेंज हो गई हैं, अब साथ ही क्लीनिंग भी हो जाएगी तो घर नीट हो जाएगा। क्योंकि सुबह हम जिस वक्त उठते हैं तो उस वक्त एनर्जी फुल होती है और उस वक्त जल्दी से मैं अपने सारे घर के काम कर लेती हूँ। फिर जैसे जैसे दिन ढलता है तो एनर्जी भी डाउन होना शुरू हो जाती है, तो फिर कोई एक्स्ट्रा काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो इसलिए जल्दी से सारे घर के काम करके फिर मैं इफ्तारी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। और जब से रमज़ान आए हैं तो मुसलसल तली हुई चीज़ें खाई जा रही हैं, तो इसलिए अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जितना ऑयल हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके लिए वर्कआउट करना भी बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए घर के काम किए जाएं तो इससे बेस्ट एक्सरसाइज कोई नहीं है। चाहे जितनी मर्जी वॉक कर ली जाए या जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर ली जाए, जितना फ़ायदा आपको घर के काम करने से होता है इसका मुकाबला कोई भी चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि घर के काम करने से आप फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और आजकल वेदर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गया है, बड़ी ही सख्त धूप निकलने लग गई है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और जैसे ही शाम होती है तो डस्ट वाली हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पड़ी हुई हर चीज़ के ऊपर भी डस्ट पड़ जाती है। और जब से रमज़ान आए हैं तो मैं डेली डस्टिंग नहीं करती, एक दिन छोड़ के ही करती हूँ, क्योंकि रमज़ान की मसरूफियत की वजह से डेली डस्टिंग करने का और क्लीनिंग करने का टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए जैसे ही जो टाइम फ्री होता है तो इसमें मुझे जो भी काम मुनासिब लगता है तो जल्दी से मैं वो काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैं जल्दी से डस्टिंग भी कर दूँगी, क्योंकि क्लीनिंग तो हो चुकी है तो मैं अब डस्टिंग भी कर लूँगी। और डस्टिंग का काम मैं क्लीनिंग के बाद ही करती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग की वजह से जो डस्ट उड़ के चीज़ों पे पड़ जाती है तो वो एक ही दफ़ा में सारी साफ़ हो जाती हैं। और घर में ज़्यादा वुड का काम है तो चीज़ों पे डस्ट बहुत ही ज़्यादा नुमाया होती है, तो इसलिए इसे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। सारे मैट्स उठा के क्लीन करना होता है, क्योंकि कोई भी जगह रह जाए तो फ़ौरन ही डस्ट नुमाया होने लग जाती है। और अब मैं आलू वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैंने इनको पील ऑफ करना है, तो मैं पील ऑफ करने से पहले इनको वॉश कर लूँगी, ताकि इन पे जो भी डस्ट और जरासीम वगैरह लगे हुए हैं तो वो उतर जाएं। और आज इफ्तारी में मैं पोटैटो एग बॉल्स बना रही हूँ, तो इसके लिए मुझे 2 आलूओं की ही ज़रूरत होगी और इसलिए मैंने 2 आलू पील ऑफ कर लिए हैं।
और अब पील ऑफ करने के बाद मैं इनको कट कर लूँगी और कट करने के बाद इनको मैं बॉईल कर लूँगी। और एग्स को पहले ही मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। तो जैसे ही एग्स बॉईल हो जाते हैं तो मैं आलू भी बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और एग्स को काफ़ी देर पहले मैंने लो फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि अभी अफ्तारी में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो इसलिए मैंने एग्स को लो फ्लेम पे ही रख दिया। और जितनी देर में एग्स बॉईल होते रहेंगे तो उतनी देर में मैं किचन को भी अरेंज कर लूँगी, क्योंकि इस वक्त किचन काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रहा है। सुबह में जो बर्तन वॉश किए थे तो वो अब अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो मैं इनको कैबिनेट्स में रख दूँगी, क्योंकि जितनी देर तक बर्तन कैबिनेट से बाहर रहेंगे तो उतनी देर तक किचन मैसी ही लगेगा। और यहाँ पे एग्स बॉईल हो गए हैं और अब मैं आलू बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और जितनी देर में आलू बॉईल होंगे तो उतनी देर में मैं पोटैटो एग बॉल्स में पड़ने वाली चीज़ों को तैयार कर लूँगी। तो पोटैटो एग बॉल्स बनाने के लिए मुझे 1 अदद प्याज की ज़रूरत होगी, जिसे मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। और आज चूँकि मुझे 1 प्याज की ही ज़रूरत है तो मैं चॉपर की बजाय इसे छुरी की मदद से ही चॉप कर लूँगी। और प्याज को जब भी चॉप किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा आंसू बह जाते हैं, तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि प्याज का छिलका उतारने के बाद इसे ठंडे पानी में डुबो के रख देती हूँ। तो जब मैं उसे चॉप करती हूँ या काटती हूँ तो फिर ज़्यादा आंसू नहीं आते। लेकिन आज चूँकि मुझे जल्दी थी तो इसलिए मैंने चॉप करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे एग्स भी बॉईल हुए हुए थे तो मैं इनका छिलका उतार के रख लूँगी। और अब आलू भी बॉईल हो गए हैं और मैंने इनको कुछ देर रख के ठंडा भी कर लिया है, तो मैं अब इन्हें ग्रेट कर लूँगी, क्योंकि आलू ग्रेट होने से अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। तो मैं आलू ग्रेट करके ही इस्तेमाल करती हूँ। और अब मैं साथ ही 2 अंडे भी ग्रेट कर लूँगी, तो अंडे भी ग्रेट होने से अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। और कटलेट्स बनाते हुए या सैंडविच बनाते हुए अंडों को ग्रेट ही करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से वो थोड़े थोड़े मैश भी हो जाते हैं और थोड़े थोड़े से उनके टुकड़े साबुत भी रहते हैं, तो इस तरह से वो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और यहाँ पे मैंने दोनों अंडों को ग्रेट कर लिया है और अब मैं इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दूंगी। साथ ही 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी तो उनको भी ऐड कर दूंगी। और अब मैं हरा धनिया ऐड करूंगी। और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी को ऐड करूंगी। क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा स्पाइसेस वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं कम स्पाइसेस ही ऐड करूंगी। और अब 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो रमज़ान में जो चीज़ें लाइट होती हैं, हल्के स्पाइसेस वाली, तो वही अच्छी लगती हैं, क्योंकि सारा दिन रोज़ा रखा होता है तो उसके बाद ज़्यादा स्पाइसेस वाली चीज़ें खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए रमज़ान में मैं वही चीज़ें बनाती हूँ जिसमें स्पाइसेस कम डलें। और अब मैंने मज़ीद इसको अच्छी लुक देने के लिए इसमें येलो फूड कलर को ऐड किया है और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हमारा बैटर तैयार हो गया है। और देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स और एक अंडा भी फेंट के रखा हुआ है। और अब मैं हाथों को ऑयल से ग्रीस करके बैटर को बॉल्स की शेप दे लूँगी। और बॉल की शेप देने के बाद मैं इसे अंडे में डिप करूँगी और उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स को लगा दूँगी। तो एक हाथ के साथ बॉल को अंडे में डालिए और दूसरे हाथ के साथ इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाइए। तो इस तरह से ब्रेड क्रम्स ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम अंडे वाले हाथ से ही ब्रेड क्रम्स लगाते जाएंगे तो इस तरह ब्रेड क्रम्स हाथों के साथ चिपक जाएंगे और फिर वो ज़ाया हो जाते हैं। और अब मैं सारे बॉल्स बना के रख लूँगी, क्योंकि एक ही दफ़ा में सारे बॉल्स बने होंगे तो फिर मैं अंडा लगाती जाऊँगी और अंडा लगाने के बाद इन पे ब्रेड क्रम्स लगाती जाऊँगी। तो इस तरह से सारे बॉल्स ही तैयार हो जाएंगे। और इस तरह करने से मेरा काम भी इजी हो जाएगा और किचन में जब भी आए तो इजी तरीकों को ही अपनाना चाहिए, ताकि जल्दी जल्दी से और फटाफट से हम अपने काम कर सकें। और देखिए ब्रेड क्रम्स लगने के बाद बॉल कितनी अच्छी लुक दे रहे हैं। तो इसी तरह से सारे बॉल्स के ऊपर मैं ब्रेड क्रम्स को लगाती जाऊंगी। और
आज मैं सोच रही थी कि आइंदा से इफ्तार में कम स्पाइसेस वाली एक तली हुई चीज़ ही रखेंगे खाने में और साथ में फ्रूट्स रख लेंगे ताकि हमारी हेल्थ को भी नुकसान ना पहुँचे। और देखिए यहाँ पे मैंने सारे ही बॉल्स तैयार कर लिए हैं और अब मैं ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करूँगी और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें बॉल्स को रखती जाऊँगी। और बॉल्स को ऑयल में डालने के बाद अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और लो फ्लेम पे इनको फ्राई करूंगी और कुछ देर इनको ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी ताकि बॉल्स अपना वजूद पकड़ लें और टूटे नहीं। और जैसे ही बॉल्स एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इनकी साइड को चेंज कर लूंगी और दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन कर लूंगी और कुछ देर उलट पलट करने के बाद ही हमारे बॉल्स फ्राई होके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और यहाँ पे मुर्तज़ा केचप डाल रहा है क्योंकि उसने देख लिया था कि बॉल्स बन के तैयार हो गए हैं तो वो मेरी हेल्प करने लगा। और गरम गरम बॉल्स बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं देखने में और ये बड़े अच्छे से गोल्डन भी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी हुए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मज़े मज़े के बॉल्स कितने यमी लग रहे हैं। और अभी तो इफ्तार में टाइम बाकी है तो इसलिए मैंने इसको वापस ही रख दिया है। तो आज इफ्तार में हमारे पोटैटो एग बॉल्स होंगे और साथ में हमने फ्रूट चाट बना ली है और आज हम सिंपल सी इफ्तारी करेंगे। और अब हम इफ्तारी करके फ्री हो गए हैं और इफ्तारी करने के फ़ौरन बाद ही चाय पीने को मन होता है ताकि थोड़ी सी चुस्ती आ सके। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और चाय सभी पियेंगे क्योंकि सबका ही रोज़ा था। इस गरम गरम चाय के साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ। तो होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।